गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिलेशंस। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन। तो देखिए, जो वर्ड रिलेशन है उसका अगर हम मीनिंग ले तो एक फैमिली टाई होता है बिटवीन टू पर्सन में, यानी एक फैमिली के बीच में आपके पास क्या रिलेशन होगी, दो पर्सन के बीच में, वही हम यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास रिलेशन। भी इस फादर ऑफ भी हो सकता है, इस मदर ऑफ भी हो सकता है, इस ब्रदर ऑफ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास जो रिलेशन होगी, क्योंकि अब हम फैमिली पे रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो रिलेशन यहाँ पढ़ रहे हैं वो रिलेशन हमारे पास किस में होगी, सेट में होगी। तो जो मेन इसकी डेफिनेशन है वो देखिए क्या होगी। रिलेशन की जो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, A and B two non-empty sets, then any subset R of A cross B, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, R इसका कोई सबसेट होगा A क्रॉस B का, is called a relation from set A to set B। ये आपके पास एक रिलेशन होगी सेट A से B में। जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि R कंटेन और इक्वल हो सकता है A क्रॉस B, यानी R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। डेफिनेशन रिलेशन की, लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट R of A cross B is called a relation from set A to B, then R contain and equal होगा A cross B में आपके पास। यानी जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास एग्जांपल लेती हूँ, A सेट में आपके पास है मान लो 1 2 एंड B सेट में आपके पास है 3 4। सबसे पहले आप यहाँ क्रॉस निकालो इनकी, तो ये हो गया 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। अब अगर रिलेशन R का नाम दो तो R में मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए 1 3 और 2 3, बस ये कोई रिलेशन बनी है इनके बीच में 1 3 और 2 3। तो R एक सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का। A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ R A क्रॉस B फ्रॉम सेट A टू B सच दैट R कंटेन या R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो जैसे हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन की थी दो फॉर्म में, सबसे पहले की थी हमने रोस्टर फॉर्म में एंड सेकंड हमने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ भी हम वही दो फॉर्म पढ़ रहे हैं। एक सेट को डिफाइन करने की दो ही फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ एक तीसरी और आ जाएगी क्योंकि रिलेशन है एरो डायग्राम आपके पास। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपके पास, रोस्टर फॉर्म में ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर ना लिख के उनको एक नाम में बाउंड कर दिया जाएगा जो एक्स और वाई में एसोसिएट होगा। कैसे, एक्स वाई या ए बी सच दैट, मान लो कुछ भी हो सकता है कि x बिलोंग करे M में बट y हमारा 3 के इक्वल ही हो, जैसे मैंने y3 लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट है यानी ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस आपको उठा के लिखने हैं। एरो डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सेट A है B है, यहाँ है 1 2 और वहाँ है 3 4। तो एरो डायग्राम में 1 है 3 के साथ, 2 भी 3 के साथ। तो ये है आपके पास रिलेशन के जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप किस तरह से एक रिलेशन को प्रेजेंट करोगे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम हो गए। उसके बाद हमारे पास जो दो नए नाम आ रहे हैं, डोमेन और रेंज। देखिए ये दो जो नए नाम है इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में डोमेन और रेंज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास कि डोमेन कैसे निकाली जाती है, रेंज कैसे निकाली जाती है, डोमेन होती क्या है। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है डोमेन एंड रेंज। दो वर्ड आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहला है डोमेन। तो डेफिनेशन बता रही मैं यहाँ पे आपके पास, लेट A and B two non-empty set
relation from set A to B, from set A to B, ये तो आपके पास जो डेफिनेशन थी रिलेशन वाली वही आ गई है। उससे आगे डोमेन देखिए, देन द डोमेन, देन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, देन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब यहाँ डोमेन क्या होगी, इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या ऑल फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair which belongs to R, which belongs to R। ये आपके पास डोमेन हो गई है। देखिए क्या कहा इसने कि आपके पास जो रिलेशन बनेगी, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, वहाँ रिलेशन बनेगी आपके पास 1 3 एंड 2 3। मैंने ये दो एलिमेंट लिए थे आपके पास, तो डेफिनेशन से बता रही हूँ मैं। A and B two non-empty set, R is a relation from set A to B, then domain of relation R is set of all first element या component of ordered pair which belongs to R। ordered pair के first component जो होंगे आपके पास, जैसे यहाँ है 1 और 2, तो आपके पास जो डोमेन बन के आई है यहाँ से वो आ गई 1 और 2। रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। एंड रेंज इसी में आगे जो है वो रेंज क्या होगी, ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर इज रेंज। जो सेकंड कंपोनेंट है यानी रेंज आपके पास क्या है, जो सेकंड कंपोनेंट है वही क्या है यहाँ पे रेंज है आपके पास। डोमेन है, रेंज है, उसके बाद आता है कोडोमेन। उसके बाद क्या आता है, कोडोमेन, एक नया वर्ड आता है ये डोमेन और कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जब आप एक सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन बना रहे हो, सेट ए से सेट बी में आप कोई रिलेशन बना रहे हो, ये सेट ए लिया और ये सेट बी लिया 3 4, आपने कोई रिलेशन जैसे यही बनाई है R1 3 और 2 3 की यहाँ से, तो सेट ए से सेट बी में आप जो रिलेशन बना रहे हो, देन जो सेट बी आपके पास है वो सेट बी ही क्या कहलाएगा, आपके पास कोडोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आई है, डोमेन, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए रिलेशन, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, रेंज सेकंड कंपोनेंट, एंड कोडोमेन सेकंड आपका सेट जो होता है, यानी ए से बी में जा रहा है तो बी, बी से ए में जा रहा है तो ए, यानी जिसमें हमारी रिलेशन जा रही है वही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, टाइप ऑफ रिलेशंस में। टाइप ऑफ रिलेशन आपके पास आ रही है, वैसे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है रिलेशन का, क्योंकि 12th में भी आपके पास एक पार्ट आएगा रिलेशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपका। तो देखिए टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट आती है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन आर होगी सेट एम में, आइडेंटिटी कब होगी, जब आपके पास उस रिलेशन आर में 2 एलिमेंट होंगे ए सच दैट ये ए बिलोंग करेगा सेट ए से। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर ए ऑर्डर्ड पेयर होगा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट जो है फर्स्ट और सेकंड वो अगर सेम होते हैं तो आपके पास ये आइडेंटिटी रिलेशन होगी, और दोनों के दोनों उसी एक सेट से बिलोंग करने चाहिए। मान लीजिए आपके पास सेट है 1 और 2, तो यहाँ पे जो रिलेशन आप बनाओगे आइडेंटिटी वो बनेगी 1 1 और 2 2, ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन हो गए। उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड क्या आती है आपके पास, यूनिवर्सल रिलेशन क्या आती है कि देखो यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है कि ऑल एलिमेंट यानी यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिवर्स। तो अब हम यूनिवर्स पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेट पे। तो कंप्लीट आपके पास क्या आएंगे एलिमेंट, जैसे आपके पास जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पे R इक्वल A क्रॉस A, कि A के क्रॉस S से ही अगर ले ली जाए तो यहाँ जो रिलेशन बनेगी वो अगर आप 1 के क्रॉस S से ही ले रहे हो तो टोटल एलिमेंट लिख दो 1 की 1 से क्रॉस
1 की 2 से क्रॉस, 2 की 1 से क्रॉस और 2 की 2 से क्रॉस, जिसमें सब कंपोनेंट आपके पास आ जाते हैं, सब ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाते हैं, वो क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन होती है। उसके बाद होती है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे वॉइड रिलेशन, जैसा नाम है वॉइड रिलेशन। वॉइड यानी एम्प्टी होती है, ये वॉइड है, नल है, जो हमने पीछे सेट में पढ़ा था, वॉइड, नल, एम्प्टी सेट, वो सब क्या होते हैं आपके पास, जिनमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ भी ये रिलेशन कुछ इसी फॉर्म में होती है। एक रिलेशन आर होती है सेट एम में ही, जिसमें आपके पास जो रिलेशन आर होगी वो फाई के इक्वल होगी, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं बन पाएगा वहाँ पे, वहाँ कोई कंडीशन गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ एलिमेंट बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिलेशन कौन सी आती है आपकी, नेक्स्ट आती है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स यानी कि जैसे आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था, एक वर्ड रियल नंबर में या जिसमें भी आपने पढ़ा है, रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल आप लिखते हो 1/x होता है, तो इसी फॉर्म में आपके पास आ रहा है इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या होती है, आर इज ए रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आपने लिखा कि आर एक रिलेशन है सेट ए से बी में, तो आर इनवर्स, आर पे इनवर्स का साइन होता है ये वाला, आर पे पावर नेगेटिव लगाना, आप इसको 1/r लिख सकते हो, लेकिन यहाँ भी हम इनवर्स में पढ़ रहे हैं तो ये लिखेंगे नहीं इसको, आर इनवर्स अभी नहीं पढ़ना है इसको, आर की पावर -1 है, नहीं, ये आर इनवर्स पढ़ा जाएगा। जैसे अगर मैं टिग्नोमेट्री पे लगाऊं तो साइन इनवर्स एक्स है ये, ना कि उसकी पावर -1 है, आप इसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते हो, ये इनवर्स फंक्शन हो गया आपके पास। तो यहाँ भी जो आर इनवर्स है वो एक इनवर्स फंक्शन चल रहा है, अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इनवर्स रिलेशन। तो आर इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का मतलब उल्टा कर देना, यानी सेट ए से बी में गई है, अब वो बी से एम में चली जाएगी, जो रिलेशन आपकी ए से बी में गई थी वो अब बी से एम में चली जाएगी। जैसे मान लो आपके पास आर में ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो अब अगर आर इनवर्स आपको लिखना है तो आर इनवर्स आपके पास बी ए बन जाएगा यहाँ पे, जिसका ऑर्डर्ड ही चेंज हो जाए, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड हो जाए, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट हो जाता है, वो आपके पास क्या होगा, इनवर्स होगा। जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है यहाँ पे। तो ये है इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगी कि यहाँ पे जो आपके पास है एक रिलेशन होगी आर से आर सेट एम में, एक रिलेशन आर होगी सेट एम में, इस रिफ्लेक्सिव, इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी सेम एलिमेंट होंगे फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए, यानी सभी कंपोनेंट ए में बिलोंग करेंगे। यानी आपके पास बनेगी ए बिलोंग करेगा आर में, ए बिलोंग करेगा। देखिए वहाँ जो आर थी वो इक्वल ही इसी के थी ए के, और ए इक्वल था, ए जा रहा था ए में, यहाँ ए आपके पास किस में चली जाएगी, आर में चली जाएगी, और सभी ए किससे उठाए जाएंगे, इस सेट एस से उठाए जाएंगे आपके पास। तो ये है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आती है आपके पास सेकंड सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ रही है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक क्या होती है, जो भी मैंने इनवर्स बताया वही आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होती है। यानी एक सेट ए में जो आपकी रिलेशन है, और अगर रिलेशन में एलिमेंट ए बी है, आपके पास एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ए बी है, तो वहाँ आपके पास एलिमेंट बी ए भी होगा। जैसे 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक है। 1 2 भी इसी में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और 2 1 भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो रही है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन आ रही है। नेक्स्ट आपके पास आती है ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होती है आपके पास, ट्रांजिस्टिव रिलेशन होती है कि आपका ए बी भी आर में है, आपका बी सी भी आर में है। यहाँ 3 एलिमेंट होंगे ए बी और सी, कि आपका ए बी भी आर में है, यानी आर का मतलब रिलेशन, बी सी भी आपका आर में है, तो यहाँ से आपके पास ए और सी भी उसी आर में मिलेगा, यानी उस रिलेशन में। फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 भी रिलेशन में है, 1 2 एलिमेंट भी है,
2 3 भी है यहाँ पे, तो 1 और 3 भी आपकी इसी रिलेशन में मिलेगा, वो कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिस्टिव हो जाएगी। अब यहाँ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपकी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बना रही है, सिमेट्रिक भी बना रही है और ट्रांजिस्टिव भी बना रही है, तो उस रिलेशन का एक नाम दे दिया जाता है और उस रिलेशन का नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपके 12th में आएगा कॉन्सेप्ट, अभी नहीं है, आपसे ओनली पूछा जाएगा कि कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ प्रूव करनी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। अगर तीनों कंडीशन यहाँ बिलोंग करती है तो आपके पास ये उसमें चला जाएगा। अब लास्ट इसका जो है कॉन्सेप्ट वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनती है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखिए आपके पास 2 सेट होते हैं, सेट ए में आपके एलिमेंट है m और सेट बी में आपके एलिमेंट है n। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन आपके पास बन के आएगी वो होगी 2 की पावर mn। जैसे नंबर ऑफ सेट पढ़ा था ना आपने 2 की पावर n, इसी तरह से रिलेशन क्या होगी 2 की पावर mn आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगी। तो ये आपके रिलेशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट है। आज आपको अपने ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेने हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो रिलेशन क्लियर हो जाएगी आपकी।